बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमास 1111 फलस्तीनियों के बदले 4 इस्राएली फौजियों को रिहा करने पर तैयार। कैदियों के तबादले की पेशकश इसराइल की जानिब से की गई है। हमास के रॉकेट रोकने का भी मुतालबा किया गया है। मिस्री इंटेलिजेंस के सरबराह अब्बास कामिल ने कैदियों के तबादले और इत्माद की बहाली का मंसूबा पेश कर दिया है। जल्द अमन मुज़ाकरात का ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब इसराइल में नफसियाती अवारिज फूटने लगे। निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद और जख्मी करने वाले सैकड़ों फौजी और हमास के रॉकेट हमलों से हजारों फौजी डिप्रेशन और पोस्ट ट्रॉमा डिसऑर्डर में मुब्तला। इमरजेंसी इमदाद के लिए 78,000 कॉल्स आ गईं। इक़दाम खुदकुशी में एक इसराइली फौजी हलाक जबकि एक शदीद जख्मी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, मिस्र की मेजबानी में हमास और इसराइल के दरमियान अमन मुज़ाकरात मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। मिस्री इंटेलिजेंस चीफ ने हमास के सियासी और अस्करी सरबराह याह्या सनवार समेत हमास क़यादत से मुलाकातें की हैं, जबकि 13 बरस बाद इसराइली वजीर खारजा ने काहिरा का दौरा किया है और मिस्री वजीर खारजा को आला इसराइली क़यादत का पैगाम पहुंचाया है। मिस्र ने इसराइल को कहा है कि वो मिस्री अमन मेजबानी को नतीजा खेज बनाने के लिए हमास क़यादत के साथ एक ही मेज पर विराजमान हो। इसराइली और मिस्री मीडिया का दावा है कि बहुत जल्द मिस्र, हमास और इसराइल के दरमियान अमन मुज़ाकरात होंगे, जिसमें इम्कानात हैं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नुमाइशी हुक्मरान महमूद अब्बास या उनका नुमाइंदा ख़ुसूसी भी शिरकत करेगा। हमास के सीनियर रहनुमा याह्या सिनवार ने मिस्री इंटेलिजेंस चीफ को कहा है कि वो इसराइल के 4 कैदियों के बदले में 1111 फ़लस्तीनी कैदियों को इसराइली जेलों से रिहाई दिलवाना चाहती है, जिसकी फहरिस्त मिस्री सीक्रेट सरबराह और इसराइली मुज़ाकरात कारों को दे दी जाएगी। दूसरी जानिब मुज़ाकरात की इसराइली पोटली में टॉप एजेंडा हमास के हलाकत खेज मिसाइल और रॉकेट्स हैं। इसराइल का अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए कहना है कि हर कीमत पर हमास को ये यकीन दहानी कराना होगी कि वह इसराइल पर रॉकेट्स और मिसाइल्स नहीं बरसाएंगे, जिसके बदले हमास को मुतअद्दिद मराआत दी जाएंगी, जिसमें गजा की तामीर के लिए आलमी और इसराइली माली एआनत बराह रास्त पहुंचाना भी शामिल है। इसराइली मरकजी नुक्ते के जवाब में मिस्री वजीर खारजा शकरी ने कहा है कि इसराइल को भी इस मुतालबे को तस्लीम करने के ज़िमन में यकीन दहानी कराना होगी कि वो मस्जिद अक्सा में अमन मुखालिफ कोई कदम नहीं उठाएगा और हमास की आला सियासी और मिलिट्री क़यादत की टारगेट किलिंग के मंसूबे से हाथ खींच लेगा। इसराइल ने अपने दूसरे बड़े मुतालबे में मिस्र को पेशकश की है कि उसके 2 हलाक फौजियों की लाशों और 2 जिंदा शहरियों की बाहिफाजत रिहाई को जल्द मुमकिन बनाया जाए तो इसराइल हमास को गजा की इसराइली राहदारी और क्रॉसिंग को खुला रखेगा। गजा की साहिली पट्टी के सख्त मुहासरे में नरमी लाई जाएगी, जिसके तहत हमास गजा से सामान्य तिजारत को आलमी दुनिया तक पहुंचा सकती है। अल हदस न्यूज का दावा है कि बहुत जल्द तमाम फरीकैन मिल बैठेंगे। मिस्री इंटेलिजेंस के सरबराह अब्बास कामिल ने हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले और इत्माद की बहाली का मंसूबा पेश किया है, जिसके बदले में इसराइल ने गजा पट्टी के मुहासरे में नरमी को कैदियों के तबादले से मशरूत कर दिया है। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने तस्लीम किया है कि उन्होंने मिस्री इंटेलिजेंस डायरेक्टर अब्बास कामिल से मुलाकात में मुतालबा किया था कि गजा में ज़ेरे हिरासत इसराइली फौजियों और शहरियों को वापस किया जाए। मिस्री टेलीविजन का कहना है कि सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने गजा में फायरबंदी को मुस्तकिल और तामीर नौ से मुतालिक उमूर पर बातचीत की खातिर आला सतह का एक सिक्योरिटी वफद इसराइल और फलस्तीन भेजा है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मिस्री क़यादत से मुतालबा किया कि वो बैतुल मक़दस में यहूदी बस्तियों की तामीर और इसराइल की जानिब से दीगर खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए मुदाखलत करे।
दूसरी जानिब यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक गजा की हुक्मरान फलस्तीनी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने इसराइल के साथ कैदियों के तबादले और बामानी मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है। गजा में हमास के सियासी और अस्करी शोबे के सरबराह याह्या सिनवार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वक्त फाइल को आगे बढ़ाने का है। दूसरी जानिब मिडल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने अपनी शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि गजा मुज़ाकरात में 3 निकात पर तवज्जो मरकूज की गई है: तवीलुल मियाद जंगबंदी, कैदियों का तबादला और गजा की तामीर नौ। याह्या सिनवार ने वाज़ेह किया कि हमास को गजा की तामीर नौ और इसराइली मुहासरे के इख्तिताम पर बढ़ना होगा, इसलिए इसराइली कैदियों की रिहाई पर गुफ्तगू मुमकिन है। लेकिन सिनवार ने इन दोनों पहलुओं के दरमियान ताल्लुक को 2 टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। अब तक मुज़ाकराती अमल से कबल हमास या मिस्र ने यह वजाहत नहीं की थी कि 4 इसराइलियों की रिहाई के बदले में हमास कितने फलस्तीनी कैदियों को रिहा कराना चाहती है। लेकिन टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि याह्या सिनवार ने मिस्री इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल अब्बास कामिल से कहा है कि वो 4 इसराइलियों की रिहाई के बदले में इसराइली हिरासती मराकज में कैद 1111 फलस्तीनी कैदियों को रिहाई दिलवाएं। इसराइली वजीर खारजा गाबी अश्कनाजी ने भी मीडिया से गुफ्तगू में और काहिरा में मिस्री वजीर खारजा सामे शकरी से दौरान मुलाकात गजा में मुस्तकिल जंग बंदी और हमास से कैदियों के तबादले पर बातचीत और उम्मीद की तस्दीक की। इस मुलाकात के बाद मिस्री वजारत खारजा ने एक बयान में याद दिलाया है कि सामे शकरी ने गाबी अश्कनाजी पर वाज़ेह कर दिया कि इसराइल को मकबूजा बैतुल मक़दस, मस्जिद अक्सा और तमाम इस्लामी और मसीही मुक़द्दस मकामात के तक़द्दुस को मलहूज रखना होगा। याद रहे कि हमास के पास इस वक्त 2014 की जंग में हलाक होने वाले 2 इसराइली फौजियों औरून शाउल और हिदार गोल्डन की लाशें हैं, लेकिन हमास ने आज तक उनकी मौत की तस्दीक नहीं की। इसके अलावा भी हमास ने 2 इसराइली शहरियों को हिरासत में रखा हुआ है, जबकि इसराइली जेलों में इस वक्त 5000 से जायद फलस्तीनी मर्द, खवातीन और बच्चे कैद हैं। दूसरी जानिब मकबूजा बैतुल मक़दस में मिस्री इंटेलिजेंस के सरबराह अब्बास कामिल ने इसराइली वजीर आजम से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद अब्बास कामिल ने गरबे उर्दन में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करके गजा की हुक्मरान हमास और गरबे उर्दन में सदर महमूद अब्बास की अल-फतह के दरमियान इख्तिलाफात के खात्मे की भी हिदायत की है। मिस्री सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदारों का कहना है कि हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया भी किसी भी वक्त काहिरा पहुंच जाएंगे, जहां वो हमास इसराइल मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। हमास के तर्जमान अब्दुल लतीफ अल-कानो का कहना था कि मुज़ाहमती तहरीक इसराइल के साथ कैदियों के तबादले के लिए तैयार है। दूसरी जानिब निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद और जख्मी करने वाले सैकड़ों इसराइली फौजी और हजारों शहरियों को नफसियाती अवारिज ने घेर लिया है। इसराइली वजारत सेहत को शहरियों की जानिब से एमरजेंसी इमदाद के लिए 78,000 फोन कॉल्स मौसूल हो चुकी हैं। हमास के जवाबी रॉकेट हमलों से डिप्रेशन, हिस्टेरिया और पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर में मुब्तला फौजी और शहरी खुद को गैर महफूज समझकर नेतन्याहू हुकूमत से तहफ्फुज के तालिब हैं, जबकि 300 से जायद इसराइली फौजियों को नफसियाती मसाइल से निकालने के लिए सरकारी सर्वगेट सेंटर्स में भेजा गया है। इसराइली अस्करी नामानिगार बार प्लेग का कहना है कि जब से फलस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक ने इसराइली शहरों पर जवाबी रॉकेट हमलों का आगाज किया है, तब से हर मर्तबा सायरन बजने से यहूदी शहरियों के औसान खता हो जाते हैं। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक कम से कम 2 इसराइली फौजियों ने खुदकशी करने की कोशिश में खुद को खौलते तेल में डालकर बुरी तरह जला डाला है। दोनों फौजियों के बारे में इसराइली वजारत दिफा का कहना है कि उन्होंने 2014 में गजा पर हमलों में शिरकत की थी और तब से पोस्ट ट्रामा डिसऑर्डर डिजीजेस का शिकार थे। ये वाकया इसराइली वजारत दिफा के ऑफिस तेल अबीब के सामने रोनुमा हुआ था, जिसमें इसराइली फौज का हाजिर सर्विस कमांडर आइजिक सादियान झुलस जाने के सबब हलाक और सार्जेंट इलोर सख्त जख्मी हुआ था।
यरूशलेम पोस्ट का कहना है कि इस्राएली कमांडर आइजिक सादियान ने मरने से कबल बनाई अपनी वीडियो में इस्राएली महकमा दिफा पर सख्त तनकीद की थी। उसका कहना था कि गजा पर हमलों ने उसको नफसियाती तौर पर तबाह कर दिया है। उसने जिन फलस्तीनी बच्चों को अपनी बंदूक से कत्ल किया वो उसको ख्वाब में आते हैं और पूछते हैं कि तुमने हमें किस जुर्म में कत्ल किया है।